चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 44.3% लोगों को सीएम योगी का काम पसंद तो 37.8% लोगों ने अखिलेश के नाम पर भरी हामी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। मतदान के बाद 10 मार्च को नतीजे की घोषणा की जाएगी। ऐसे में इस वक्त पूरे देश की नजर विधानसभा चुनाव पर है। इस बार उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी? जनता किसके काम से सबसे ज्यादा खुश है? क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे या सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बाजी मारेंगे? इन सारे सवालों पर जनता की राय सामने आ गई है। पोलिस्टेट ने उत्तर प्रदेश में ओपिनियन पोल के जरिए जनता के दिल की बात जानने की कोशिश की है। इस ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए कि इसमें लोगों की राय झलक रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनता सीएम योगी आदित्यनाथ के काम से सबसे ज्यादा खुश नजर आ रही है। जब लोगों से पूछा गया कि वह किससे काम से ज्यादा खुश है तो 44.3% लोगों ने सीएम योगी का नाम लिया, जबकि 37.8% लोगों ने अखिलेश यादव के नाम पर हामी भरी है। वहीं 13.9% लोग मायावती के नाम से प्रभावित नजर आए, जबकि केवल 4% लोगों ने अन्य का नाम लिया है। महलनुमा घरों में रहने वाले छोटे किसानों को भूल गए, उनसे इतनी नफरत क्यों? लोकसभा में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए बहस का जवाब दिया। इसी बीच उन्होंने किसानों के मुद्दे पर इशारों विपक्ष को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कोरोना काल में खड़े हुए संकट का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में केमिकल फर्टिलाइजर पर कितना संकट आया है और भारत आयात करने पर निर्भर है। कितना बड़ा आर्थिक बोझ देश पर आया है। पूरे विश्व में संकट के हालात पैदा हुए हैं, लेकिन भारत ने किसानों को इसकी पीड़ा झेलने के लिए मजबूर नहीं किया। वह सारा बोझ देश ने अपने कंधों पर उठा लिया और किसानों को ट्रांसफर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर की सप्लाई को जारी रखा गया है क्योंकि संकट काल में छोटे किसानों को संकट से बाहर निकालने के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। इतने वर्षों तक देश पर राज करने वाले और महनुमा घरों में रहने के आदि छोटे किसान के कल्याण की बात करना भूल गए हैं। मैं ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं कि छोटे किसान के प्रति आपकी नफरत क्यों है? जिन्होंने छोटे किसान का दुख दर्द नहीं जाना, उन्हें किसानों के नाम पर अपनी राजनीति करने का कोई हक नहीं है। भारत की प्रगति के लिए छोटे किसानों को सशक्त बनाना जरूरी है। छोटे किसान भारत की तरक्की को मजबूत करेगा। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े मुस्लिम वोटर बीजेपी तीसरे नंबर पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा है। 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में राज्यों में मतदान होना है। इसके नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। ऐसे यूपी की जनता के दिल में क्या है? खासकर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर किसकी सत्य की चाबी देने का मन बना रही है, इसका एक अनुमान हम आपको बताने जा रही हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम पोलिस्टेट के साथ मिलकर वोटिंग के 60 घंटे पहले फाइल ओपिनियन पोल लेकर आई है। सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटर्स का दिल जीतते हुए नजर आ रही है। 66.9% मुस्लिम आबादी समाजवादी पार्टी को जीत हासिल कराती दिखाई दे रही है। वही इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है। बीएसपी को मुस्लिम वोटर ने 11.1% वोट दिए हैं। इसके अलावा 10.1% वोटर के साथ कांग्रेस तीसरे और 9% वोट के साथ बीजेपी चौथे नंबर पर है। मुस्लिम वोटरों से अन्य को 2.9% वोट दिया गया है। सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने फिर की थोड़ी शराब पीने की वकालत। शराबबंदी वाले बिहार में दवा की तरह लेने की सलाह दी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से थोड़ी शराब पीने की वकालत की है। शराबबंदी वाले बिहार में उन्होंने कहा कि शराब दवा की तरह लीजिए। तो वहीं गया में तथाकथित नक्सलियों द्वारा की जा रही भारी अफीम की खेती पर जीतनराम मांझी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस विषय पर हम अधिकारियों से बात करेंगे। गया के इमामगंज विधानसभा के भंगिया में कंबल वितरण के बाद उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों ने भी कहा है कि दवा की तरह शराब लेना बुरा नहीं है। इसके साथ उन्होंने ज्यादा शराब पीने को गलत बताया गया। तेज प्रताप यादव ने उस बयान पर जिसपे उन्होंने जीतनराम मांझी के एनडीए के साथ आने की बात कही थी, इस पर उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। हम एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में इतिहास रचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 205-221 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है बीजेपी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा है। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच वोटिंग होनी है, जिसके बाद 10 मार्च को नतीजे की घोषणा की जाएगी। वोटिंग 7 चरणों में होगी। ऐसे में सबकी नजर इस वक्त विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ इतिहास रचेंगे या अखिलेश यादव सत्ता की चाबी हासिल करेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? इसके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। कांग्रेस फाइल में खोई रही हमलाई बदल रही है। पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट की देरी पर कसा तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा में पूर्ववर्ती सरकारों और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस राज से चली योजनाओं को पूरा करने और उनकी देरी के लिए पीएम मोदी ने पार्टी पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फाइल में खोई रही
हम लाइफ बदल रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों की गुलामी की मानसिकता नहीं जा रही है, इस वजह से उन्होंने लोगों से नकार दिया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सराहना अंदाज में कांग्रेस पर तंज भी कसा है। पीएम मोदी ने कहा कि सैकड़ों वर्षों का गुलामी कालखंड, उसकी जो मानसिकता है वो आजादी के 75 साल के बाद भी कुछ लोग बदल नहीं पाई है। ये गुलामी की मानसिकता किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत बड़ा संकट होती है। उन्होंने कहा कि देश का एक वर्ग आज भी 19वीं सदी की सोच में जड़ा हुआ है। ये वर्ग 20वीं सदी के कानून को मार रही है। 20वीं सदी के कानून 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। इस दौरान पीएम ने उन योजनाओं का जिक्र किया जिन्हें उनकी सरकार ने पूरा किया गया है। आज फिर से खुले कोरोना की वजह से बंद स्कूल, बच्चों की अपनी क्लासेस ऑफलाइन ही रखी जाए, पढ़ाई पर हो रहे हैं असर। कोरोना के कम होते मामलों के बीच गुजरात में क्लास 1 से 9 तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। गुजरात सरकार ने आज से स्कूलों को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी है। गुजरात सरकार के नए सर्कुलर के मुताबिक SOP के हिसाब से एक बार फिर से 9वीं क्लास तक के स्कूलों को खोले जा रही हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि राज्य में ऑफलाइन कक्षाएं पहले की तरह जारी रहेगी। छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से अपनी पसंद का सिस्टम चुन सकेंगे। बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से गुजरात में 8 जनवरी से 1 से 9 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया था। हालांकि 10 से 12 तक के स्कूल पहले की तरह ही चल रहे थे। आज से एक बार फिर से 9वीं तक के बंद स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। इससे बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर है। न्यूज एजेंसी INA के मुताबिक कक्षा 6 की छात्र जिया ने बताया कि कोरोना की वजह से स्कूल बार बार खोले और बंद किए जा रहे, इसकी वजह से बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। सपा विधायक असलम चौधरी समेत हजारों कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज, डासना में बिना अनुमति रोड शो करने का आरोप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। सभी दलों के प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों द्वारा आचार संहिता उल्लंघन की खबरें भी बढ़ती जा रही है। धैलाना से सपा के विधायक असलम चौधरी और उनके 2000 समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोप है कि उन्हें गाजियाबाद के डासना में कथित तौर पर बिना परमिशन के रोड शो किया गया। इस रोड शो में उन पर भीड़ जुटाने का आरोप लगाया गया है। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक डासना चौधरी प्रभारी डॉक्टर रामसेवक की तहरीर पर असलम चौधरी, खसकर के मुताबिक विधायक असलम चौधरी और उनके समर्थकों पर धारा 144 कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन की धारा लगाई गई है। मसूरी SHO योगेंद्र सिंह के मुताबिक धौलाना विधायक असलम चौधरी ने बिना परमिशन के रविवार को डासना में रोड शो किया था। ठाठे में पुलिस कर्मियों से बदसलूकी के आरोप में 2 गिरफ्तार, शिकायत दर्ज करने थाने आए थे दोनों भाई। महाराष्ट्र के ठाठे शहर के एक पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों के साथ कथित तौर पर गाली गलौच और बदसलूकी करने के आरोप में सोमवार को 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के मुताबिक घटना रविवार मध्यरात्रि उस समय हुई जब दोनों आरोपी, जिनकी उम्र 30 साल के आसपास है, यहाँ श्रीनगर पुलिस स्टेशन में अपनी कार से जुड़े एक हादसे के सिलसिले में शिकायत दर्ज कराने आए थे। अधिकारी ने बताया कि उसी समय एक दुपहिया वाहन मालिक ने भी इसी हादसे को लेकर शिकायत दर्ज कराने पहुंचा। अधिकारी के अनुसार इसके बाद दोनों भाई दुपहिया मालिक को अपशब्द करने लगे। उन्होंने बताया कि जब पुलिसकर्मी ने दोनों भाइयों को रोकने की कोशिश की तो वे उनके साथ भी कथित तौर पर गाली गलौच और बदसलूकी करने लगे। अधिकारी के मुताबिक पुलिस ने बाद में दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 504 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शर्म आनी चाहिए, शाहरुख खान के सपोर्ट में उतरे संजय राउत, ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब। लता मंगेशकर के निधन के बाद से बॉलीवुड गमगीन है। ऐसे में लता दीदी को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा मुंबई शहर उमड़ पड़ा, जिसमें बॉलीवुड के तमाम स्टार सेलेब्स शरीक हुए। लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने के लिए सुपरस्टार शाहरुख खान भी पहुंचे थे। दिल्ली को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शाहरुख खान की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद शाहरुख खान को बेवजह ट्रोल किए जाने लगा। लेकिन अब शाहरुख खान के सफर में शिवसेना सांसद संजय राउत उतरे हैं। दरअसल शाहरुख खान अपनी मैनेजर पूजा दलानी के साथ शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। शाहरुख खान इस दौरान सफेद टी-शर्ट और पैंट, साथ में सनग्लास लगाए हुए थे। शाहरुख खान जब लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर के पास पहुंचे तो उन्होंने इस्लामिक रिवाजों के मुताबिक दुआओं में हाथ उठाए और फिर उनके पैरों को भी चूमा। बाद में शाहरुख खान ने फूंक भी मारी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर शाहरुख के लिए अजीबो बात कही जाने लगी और उन्हें ट्रोल किए जाने लगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जाने लगी कि शाहरुख खान ने लता मंगेशकर के पैर पर थूका था। इसके बाद शाहरुख खान के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी हो गया। ऐसे में शाहरुख खान के सपोर्टर्स भी आगे आए और सफाई देने लगे। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी शाहरुख खान के सपोर्ट में आकर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।